देखिए क्या बोला, 3 गो आइडेंटिकल बॉल था, तीनों आइडेंटिकल था, 2 गो आपस में कांटेक्ट में रुका हुआ था, और ये कौन सा कॉलिजन करता है, इलास्टिक कॉलिजन, और दूसरा हेड ऑन कॉलिजन। नहीं मतलब कौन सा कॉलिजन हो गया, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन हुआ या नहीं। और जब हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन हो गया तो बताइए, जब ये कॉलिजन कैसा हो गया, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। नहीं, मोमेंटम भी कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, और मोमेंटम भी कंजर्व्ड, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व। नहीं, कोई दिक्कत है। और यदि ऐसा होता है तो यदि 2 बॉल का मास बराबर था और इलास्टिक कॉलिजन हो रहा था, हेड ऑन कॉलिजन हो रहा था, तो क्या बताए थे, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। ये v1 वेलोसिटी से, मान लिया u1 वेलोसिटी से जा रहा था, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा था, तो टकराने के बाद पीछे वाला जाने लगेगा u2 वेलोसिटी से, और आगे वाला जाने लगेगा u1 वेलोसिटी से। कल साबित किए थे वेलोसिटी इंटरचेंज। यदि ये वाला कैसा है, रेस्ट में है, तो अब ये वाला रेस्ट में आ जाएगा, ये चलने लगेगा। कल बताया हुआ है कहानी, नहीं अरे साबित करना दिए है। तो यहां पर भी जब ये एक बॉल इससे जाकर कोलाइड करेगा तो क्या करेगा, ये अपने यहां पर जाकर के रुक जाएगा। क्या करेगा, यहां पर जाकर के रुक जाएगा, किसके स्थान पर, 2 के स्थान पर, और 2 वाला चलने लगेगा। जैसे ही चलने लगा तो ये तो और संपर्क में है, ये वाला अभी इसके जगह पर जाएगा, और ये क्या करेगा, यहां जाकर के रुक जाएगा, और फिर कौन चलने लगेगा, 3 वाला। नई बात समझ में आया। पहले आप सोचिए कि ये बॉल है ही नहीं, जब ये बॉल इससे टकराएगा तो ये अपना टोटल वेलोसिटी इसको दे देगा 2 को, और 2 वाला वेलोसिटी ये ले लेगा, मतलब ये पहला बॉल क्या करेगा, रेस्ट में आ जाएगा। अब फिर जैसे ही ये चलना शुरू नहीं किया कि टकरा रहा है किससे, 3 से, तब फिर अब ये 3 वाला से टकराया तो अपना वेलोसिटी 3 वाला को दे दिया, और उसका वाला वेलोसिटी खुद ले लिया, लिया या नहीं। और जब ऐसा हुआ तो अब 3 वाला चलने लगेगा, कितना वेलोसिटी से, ये वाला वेलोसिटी भी से, और 2 वाला रेस्ट में आ जाएगा। तो कौन सा सिचुएशन है, सेकंड नंबर। नहीं, अरे बात बुझाया या नहीं। अरे कल बताए थे ऐसा बात कि जब हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन करता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाता है, यदि मास बराबर रहता है तब। कोई दिक्कत है। और जब मास बराबर है तो वेलोसिटी इंटरचेंज किया, मतलब ये वाला तो था रेस्ट में, ये चल रहा था, तो पहले ये अपना वेलोसिटी 2 वाला को दिया, और फिर ये 1 वाला रेस्ट में आ गया। अब 2 वाला चलने लगेगा तो तीसरा से टकराएगा, और तीसरा से टकराया तो फिर इलास्टिक कॉलिजन, और इलास्टिक कॉलिजन तो फिर ये अपना वाला वेलोसिटी इसको दे देगा, और इसका वाला वेलोसिटी ये ले लेगा। इसके लिए कंडीशन क्या है कि पहले होना चाहिए कौन सा कॉलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। कौन सा कॉलिजन होना चाहिए, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन होना चाहिए। बात समझ में आया, कौन सा कॉलिजन होना चाहिए, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन होना चाहिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। बात समझ में आ गया, अरे बात समझ में आया। 2 बार इलास्टिक कॉलिजन, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, अरे बता रहे हैं समझ में आ रहा है। कल तो सब साबित किया हुआ है कि इलास्टिक कॉलिजन हुआ और मास बराबर हुआ तो वेलोसिटी इंटरचेंज, तो 1 बार इंटरचेंज इस दोनों के बीच और 1 बार इस दोनों के बीच। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन भी यही था, इसमें भी कुछ दम नहीं, कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, मुजवानी क्वेश्चन करना, ये सब लिखने वाला है ये नहीं। देखो क्या बोला, ए बॉब ऑफ ए पेंडुलम, ये बॉब है, सिंपल पेंडुलम का नाम समझता है, एगो धागा से पढ़ना है हम लोग को, हम ऐसी कहानी नहीं सुनाते बाबू, अभी भले नहीं पढ़ना है, बाद में है, मतलब 11th में ही है, लेकिन लगभग लास्ट में पढ़ना। इसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम। एगो धागा में देखो सो रहा है, ए लड़का उठो, तो सोना जा,
ड्रामा चल रहा है रे, आगे वाला बेंच पर बैठ के सो रहा है। बात समझ में आया क्या बोले? क्या होगा जो समझ में आया? सिंपल पेंडुलम, एक धागा में एक पत्थर को बांध दिए, क्या बन गया? सिंपल पेंडुलम। बात समझ में आया? इसको कहते हैं बॉब और इसको कहते हैं स्ट्रिंग, या यहां से यहां तक को कहेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। बात समझ में आया? कुछ नहीं, सिंपल पेंडुलम, एक धागा में एक स्टोन को बांध लीजिए, क्या कहला जाएगा? सिंपल पेंडुलम। देखो पहले आता था लुटकुन, लुटकुन नाम सुना है? अब वो जमाना खत्म हो गया। बात समझ में आया? तुम लोग भाई आधुनिक युग का है, तो खिलौना भी आधुनिक युग जैसा आता है, हेलीकॉप्टर आता है, प्लेन आता है, बैटरी वाला मोटरसाइकिल आता है, यही सब नहीं आता है। पहले मेला वगैरह लगता था तब खिलौना मिलता था हम लोग के जमाने में। मेला समझता है? जैसे दशहरा का मेला लग रहा है, तो जो खिलौना खरीदना है खरीद लीजिए। अब मिलता था क्या? वही सब। बात समझ में आया? 2 रुपया 1 रुपया वाला, आज जैसा हेलीकॉप्टर नहीं मिल जाता, तो उसमें आता था क्या? उस सिंपल पेंडुलम एक मिलता था, सिंपल पेंडुलम, उसका नाम लुटकन था। एक मिट्टी का बना देता था बॉल और इसके अंदर से धागा जमा दिया। ना बात समझा? ना ना, वो ऐसे नहीं, वो तो अलग चीज है। ये बात समझ में आया? एक गोली बना दिया, किसका? मिट्टी का, और इसमें धागा अंदर में रख दिया और उसको सुखा दिया, तो मिट्टी हार्ड हो जाएगा और जरा कलरफुल दिखे इसके लिए रंग दिया इसको। बात समझ में आया? और इसमें एगो रबड़ बांध दी, रबर, लंबा वाला रबड़। नहीं बात समझा? देखे हैं? अभी सामान्यतः ये बैलून के साथ करता है, एगो बैलून ले लिया और एक रबड़ बांध दिया। नहीं, बात समझ में आया? अभी बैलून के साथ ये घटना ज्यादा होता है, पहले मिट्टी के साथ होता था। बात समझ में आया? एक खेलने का वस्तु था, इसी को कहते हैं क्या चीज? सिंपल पेंडुलम। इसमें इसका लेंथ भी वेरिएबल हो गया। जब ऐसा आ जाएगा ना तो समझो कठिन क्वेश्चन है। रबड़ वाला के साथ आ जाएगा लेंथ भी वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है? जब ऐसा रहेगा तो थोड़ा आसान रहेगा कि इसमें लेंथ कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ये रबर नहीं है, ये रस्सी है, और ये रबर है, इसलिए ये क्या होगा? इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो सिंपल पेंडुलम में इसको कहते हैं बॉब और इसको कहते हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। बात समझ में आया? इसको क्या किया? 30 डिग्री कोण पर ले गया। देखो यही कह रहा है, रिलीज्ड फ्रॉम, यही टू द वर्टिकल हिट्स अनदर बॉल B, bob B of same mass at rest on the table as shown in figure। नई बात समझ में आया? एक बॉल यहां पर था, या फिगर में तो दिख ही रहा है, ये बॉल एगो यहां पर था और इसको ले जाकर के वैसा ही को छोड़ा। इसका भी मास m और इसका भी मास कैसा? कितना डिग्री से ले जाकर छोड़ा? 30 डिग्री से। बात समझ में आया? हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर द कॉलिजन, मतलब जब ये यहां से गया टकराया इससे, अरे बात समझ में आ रहा है? ये बॉल बी है और ये बॉल कौन सा है? ए, दोनों का मास कैसा है? बराबर है। बात समझ में आया? यहां से ले जाकर इसको छोड़े तो इससे टकराया, टकराने के बाद ए बॉल कितना ऊंचाई तक जाएगा ये निकालना है। बात समझ में आया? यहां पर बोल रहा है नेग्लेक्ट द साइज ऑफ बॉब, एज्यूम कॉलिजन इज इट टू बी कैसा? इलास्टिक। कैसा कॉलिजन हो रहा है? इलास्टिक। कैसा कॉलिजन हो रहा है? और यदि इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, मास बराबर है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज। तो ये वाला कैसा था? बी वाला कैसा था? रुका हुआ पहले से, अरे टेबल पर रखा हुआ था, तो ये जाकर टकराया, इसका जो भी वेलोसिटी यहां तक में मिलेगा वो अपना सबका सब वेलोसिटी किसको दे देगा? बी को। ए किसको दे देगा वेलोसिटी? और बी वाला वेलोसिटी कौन ले लेगा? ए। तो ए कैसा हो जाएगा? रुक जाएगा। तो क्या ऊंचाई पर उधर जाएगा? अरे ये बॉल यहां से छोड़े, ये जाएगा अचानक यहां रुक जाएगा और ये जितना वेलोसिटी से ये आ रहा था इधर चलने लग जाएगा। तो इसका हाइट कितना होगा? 0। कितना हाइट तक जाएगा? तो 0। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन किया और इलास्टिक कॉलिजन के दौरान टोटल अपना वाला वेलोसिटी, मतलब बॉब ए अपना वेलोसिटी किसको दे देगा? बी को। बॉब अपना वेलोसिटी किसको दे देगा? बी को। कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत है तो बोलिए, बात समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बुझा रहा है या नहीं बुझा रहा है? ये बात समझ में आया? देखो फिर से, यहां से गया, इलास्टिक कॉलिजन किया, तो अपना वेलोसिटी इसको और इसका वाला वेलोसिटी अपने ले लेगा, मतलब ए वाला वेलोसिटी बी को मिल जाएगा और बी वाला वेलोसिटी ए को मिल जाएगा। नहीं बात समझ में आया? अब जैसे ही ये थोड़ा रेस्ट में, तो ये वाला आ जाएगा टकराने के बाद रेस्ट में, और जो इसका वेलोसिटी था बी को मिल जाएगा, चलने लगेगा, तो ये जाकर यहां पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बोला ये बॉब कितना हाइट तक जाएगा? अब ये क्या हाइट तक जाएगा? तो गया तो रुक गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसीलिए कल उतना मेहनत किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि वेलोसिटी क्या कर लेगा, इंटरचेंज। नहीं बात समझ में आया? इसलिए वहां पर V1 और V2 का वैल्यू उतना मेहनत करके हम लोग निकाले थे। कितना कैलकुलेशन चल रहा था, एक आध पेज चल रहा था, नहीं एक डेढ़ पेज तो जरूर चला होगा। और उसके बाद रिजल्ट आया क्या कि वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेगा। तो V1 का वैल्यू याद नहीं रखिए, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ये बात याद रखिए कि जैसा ही बोला कौन सा कॉलिजन, इलास्टिक। कैसा कॉलिजन? इलास्टिक कॉलिजन। तो क्या होगा, अपना वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेगा यदि दोनों का मास बराबर। यह भी बात ध्यान रखना, मास नहीं बराबर रहेगा तो इंटरचेंज नहीं करेगा, मास बराबर हुआ तो वेलोसिटी क्या कर लेगा, इंटरचेंज कर लेगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट कॉलिजन का टाइप हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा, हेड ऑन इन इलास्टिक। हेड ऑन इन इलास्टिक नहीं, ऑब्लिक इलास्टिक कॉलिजन पढ़िए, पहले ऑब्लिक वाला पढ़ लीजिए, ऑब्लिक इलास्टिक कॉलिजन। ज्यादा इसमें नहीं बताएंगे, इक्वेशन केवल निकाल देंगे, काम खत्म हो गया। ऑब्लिक इलास्टिक कॉलिजन वो भी पढ़ रहे हैं। हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होता है, बात समझ में आया? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से देखते हैं इसको। बात समझ में आ गया? ऑब्लिक मतलब समझा ना? अब क्या होगा, एक ही लाइन, और जिस लाइन पर सेंटर ऑफ मास रहेगा उस लाइन पर वेलोसिटी वस्तु का नहीं रहेगा, कम से कम एक वस्तु का। मैं बात समझा? कम से कम कितना वस्तु का, एक वस्तु। थोड़ा सा भी चेंज रहेगा, बस इतना सा, तब पर भी ऑब्लिक कॉलिजन। बहुत छोटा सा कोण, वो कोण कॉलिजन के पहले नेग्लेजेबल है, लेकिन थोड़ा सा भी कोण इधर उधर हुआ तो फिर ये बॉल क्या करेगा, टकराने के बाद एक बॉल इधर जाएगा और दूसरा बॉल किधर जाएगा, इधर जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ये मान लेते हैं m1 मास का था और ये कैसा था, ये चल रहा था u1 वेलोसिटी से और ये वाला चल रहा था, टकराने के बाद ये v1 वेलोसिटी से चलने लगा और ये कैसा वेलोसिटी से चलने लगा, v2 वेलोसिटी से चलने लगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसमें बात कोई दिक्कत हुआ है? बोलो बोलो, कोई दिक्कत? देखिए अब क्या करेंगे,
यहां पर इलास्टिक कॉलिजन तो यहां पर भी हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ही, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। अब बात समस्या कहां है जो समझो। काइनेटिक एनर्जी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर? स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर ना है जी, स्केलर है। काइनेटिक एनर्जी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। इसमें बॉल इधर जाए कि उधर जाए अंतर नहीं पड़ता, स्केलर क्वांटिटी है चूंकि। लेकिन मोमेंटम कैसा है, मोमेंटम कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर, इसलिए मोमेंटम भी कैसा। और जब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें तो डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्या चीज, मोमेंटम कंजर्वेशन। बात समझना, क्यों मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने में दिक्कत हो रहा है और क्या परेशानी आ रहा है वो समझते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन या मोमेंटम का डायरेक्शन भी जिक्र होगा। बात समझ में आया? तो टकराने के पहले मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन पर चल रहा था, लेकिन टकराने के बाद एक चलने लगा इस डायरेक्शन में। तो यदि हम इधर वाले एक्सिस को एक्स एक्सिस कह दें तो इधर वाला एक्सिस को क्या कहना पड़ेगा, मतलब टकराने के पहले दोनों लगभग कौन सा एक्सिस पर चल रहा था, एक्स एक्सिस पर। लेकिन टकराने के बाद इसका वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी रहा और कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी रहा। दोनों बॉल का देख रहा है, ये बीच से जा रहा है और जैसे ही बीच से जा रहा है इसका मतलब इसका एक घटक कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और एक घटक कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। कोई दिक्कत है? एक घटक कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और एक घटक कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। कोई दिक्कत है? अरे बात समझ में आया? एक थीटा कोण पर गया, थीटा 1 पर, और एक दूसरा। तो इसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v1 cos थीटा 1 किसका, और इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, v1 sin थीटा 1। उसी तरह से इधर वाला एक कंपोनेंट आएगा इसका, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, बोलिए, इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v2 cos थीटा 2, और इसका इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा v2 sin थीटा। बात समझ में आया? केवल वेलोसिटी को देख रहे हैं अभी, नहीं बात समझ में आया? अब मोमेंटम कंजर्वेशन एक बार लगाएंगे कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग, देखो अलॉन्ग कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो टकराने के पहले दोनों तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा था, तो मोमेंटम कंजर्वेशन कैसा हो जाएगा, m1 u1 प्लस, कोई दिक्कत है, टकराने के पहले, और टकराने के बाद दोनों कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग चलने लगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला केवल देखेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगा रहे हैं। तो पहला का वेलोसिटी आ गया v1 cos थीटा 1, और दूसरा का आ गया m2 v2 cos थीटा, जो केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखिए। बात बुझा रहा है या नहीं? अरे बुझाया? मोमेंटम कंजर्वेशन एक बार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो टकराने से पहले दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा था, टकराने के बाद दोनों का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहा, कितना रहा, एक m1 v1 cos थीटा 1 और एक का m2 v2 cos थीटा 2। कोई दिक्कत है? अब एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन फिर से लगाते हैं, कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग, अलॉन्ग वाई एक्सिस। क्या होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इसका वेलोसिटी पहले था वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो मोमेंटम कैसा होगा, पहला का भी 0 और दूसरा का भी कैसा, लेकिन टकराने के बाद पहला चलने लगा v1 sin थीटा 1 से, अरे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कहां जाने लगा, ऊपर की ओर जाने लगा या नहीं? कोई दिक्कत है? तो इसका मोमेंटम वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका मास से मल्टीप्लाई कर दिए, अरे मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। अब पहला का मोमेंटम हो गया क्या चाहिए, v1 sin थीटा 1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। अब बताइए दूसरा का वेलोसिटी एक का ऊपर है तो एक का,
तो ऊपर वाला को हम पॉजिटिव में ले लिए, तो नीचे वाला को कैसा लेना पड़ेगा, -m2v2 साइन थीटा। नई बात समझ में आया, ये नीचे वाला को निगेटिव में लिए, अर्थात इस दोनों का समेशन m1v1 साइन थीटा 1 माइनस m2v2 साइन थीटा 2 बराबर कैसा, बस यही अंतर। इलास्टिक कॉलिजन है, काइनेटिक एनर्जी में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व पहले रहता था वैसे अभी भी रहेगा। नहीं बात समझे। अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे, के ई कंजर्वेशन, तो क्या होगा बोलिए, के ई कंजर्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, टकराने से पहले का कुल काइनेटिक एनर्जी। चूंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है इसलिए वेलोसिटी किधर जा रहा है सबसे हमको लेना देना, जा रहा है ना, किधर हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी उतने रहे, स्केलर है। तो m1 u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर, टकराने के बाद m1 v1 का स्क्वायर m2 v2 का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। अब इसमें से जो 3 गो अननोन दे देगा, इधर 2 गो अननोन आ गया v1 v2 थीटा 1 थीटा 2, यदि कह दिया कि दोनों बराबरे कोण पर जाएगा तो 3 इक्वेशन 3 अननोन सोल्व हो जाएगा। बात समझे, हम सॉल्यूशन नहीं करके बता रहे हैं। बात समझ में आया, उसका केवल इसीलिए सॉल्यूशन कर दिए थे कि क्या आ जाए, कंडीशन वाला आ जाए, बाकी फॉर्मूला वेलोसिटी का याद रखने के लिए नहीं किए थे। बात समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे आसान क्या है, एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन और एक बार काइनेटिक एनर्जी। अब जो इसमें अननोन दे दे, हो सकता है कि टकराने के बाद पूछे, हो सकता है कहा कि टकराने के बाद इतना वेलोसिटी से चल रहा है, तो बताइए टकराने के पहले कितना वेलोसिटी से चलेगा, बोल सकता है ना। तो अननोन तो वो देने का पर है कि क्या देता है, तो इसलिए इक्वेशन आप लिख लीजिए और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन इसके आधार पर करेंगे। एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन वाई एक्सिस के लॉन्ग। और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए एक्स वाई करने की जरूरत नहीं है।
हो गया। हुआ जी, बात समझ में आया। इसमें कोई सा भी तीन गो अननोन रहेगा, निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब मास बराबर कर देगा तो और आसान हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए लिखिए, तो हम लोग अभी लिखते हैं क्या चीज, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लिखते हैं हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन। कौन सा? हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन। लिख लिया? हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन है और इन इलास्टिक मतलब क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नहीं बात समझे? और हेड ऑन हो रहा है तो लाइन नहीं बदलेगा। जो सेंटर ऑफ मास वाला लाइन था उसी लाइन पर क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा। ये m2 कितना वेलोसिटी से चलेगा, और नहीं u1 ना u2 ना, ये u2 वेलोसिटी से चलेगा। और m1 वाला कितना वेलोसिटी से चलेगा, u1 वेलोसिटी से। टकराने के बाद वेलोसिटी तो दिखाएंगे फोटो ऐसा ही, ये v1 वेलोसिटी से चलने लगेगा और ये कौन सा वेलोसिटी से चलने लगेगा, v2 वेलोसिटी से चलने लगेगा। लाइन अभी भी वही वाला है जो पहले वाला था। कोई दिक्कत है? तो पहला तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ही। मोमेंटम के लिए सोचना है, मोमेंटम के लिए सोचना है क्या, अकॉर्डिंग टू क्या चीज, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, नहीं बात समझ में आया? कौन सा कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लगाएंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 और बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत? अब बताइए
क्या हो जाएगा बोलो। काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहेगा नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए। पहले वाला काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, यही ना बताए थे। और टकराने का पहले वाला, ये बिफोर कॉलिजन का बात है, बिफोर कॉलिजन। और ये वाला कब का बात है, आफ्टर कॉलिजन, यही ना। कॉलिजन के पहले क्या था, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा। नई बात समझ में आया तो बोलो। m2u2 और बराबर हाफ m1, नहीं गड़बड़, नहीं ये ना ज्यादा ना हो गया, हाफ m1 v1 का स्क्वायर m2 v2 का स्क्वायर। ये बात बुझा रहा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है बोलो है? कल वाला ही बात है, कल इलास्टिक कॉलिजन में तो यही लिखाए थे। नहीं बात समझ में आया, देख लो। और यदि फिर से कैसा हो जाता, ऑब्लिक हो जाता, तो एगो उधर जाता एगो इधर जाता, तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन में भी दो इक्वेशन लिखा था। अभी तो बताए मोमेंटम कंजर्वेशन में जैसे दो इक्वेशन वहां लिखाया था वैसे यहां लिखा था। बात समझ में आया, वही बात रहता तो हम बुड़बक ना है जो दो बार लिख रहे हैं है? यहां से इक्वेशन निकालते, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। ये पढ़ लिया सब, ये नहीं पढ़ा कुछ नहीं। बात समझे, मेन इक्वेशन यही था। चलिए देखिए क्या करेंगे, जैसे कल किए थे, m1 वाला को इधर ले आए और m2 वाला को, नहीं बात समझ में आया, कोई दिक्कत है तो क्या हो जाएगा, पहले तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, m1 u1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर ग्रेटर देन हाफ, कॉमन आ गया m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का, इसको इधर और इसको उधर, हाफ से आप कट जाएगा, कोई दिक्कत है। अब इसको जैसे लिखे थे, m1 कॉमन ले लिए, u1 प्लस v1 और इनटू u1 माइनस, कल लिखे थे याद है, कल ही वाला बात लिख रहे हैं, m2 v2 का प्लस u2 और v2 माइनस u2। नहीं बात समझ में आया, हड़बड़ाना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लाएंगे। अब जैसे यहां पर इक्वेशन एगो लाए थे, यहां पर एक लाइन यदि लिखना रहता तो पिछला क्लास नहीं लिखे थे, याद करिए, वैसा ही लिख रहे हैं। यहां पर क्या चीज, इधर m1 ला करके कॉमन ले लेंगे, u1 माइनस v1 हो जाएगा, और इधर m2 से कॉमन आ जाएगा v2 माइनस, इस 1 वाला इक्वेशन से 2 वाला को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। नहीं बात समझे, कोई दिक्कत है, बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस और बटा m1 u1 माइनस v1 डिवाइड किए पहला समीकरण से। पहला समीकरण नहीं था, देखो ऐसा ही है ना, इसी से हम लोग क्या किए, डिवाइड किए। दाहिने साइड वाला को भी डिवाइड कर देते, ये बड़ा था तो बड़ा का साइन लगा देते हैं, m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस m2 v2 माइनस, कट जाएगा, कटेगा जी, ये वाला से ये वाला कट जाएगा। नहीं बात समझा,
फिर जैसे था वैसे कर दीजिए जरा। u1 प्लस v1 और v2 प्लस u1 वाला को फिर इधर ले आते हैं और v1 वाला को उधर ले चल जाते हैं। नहीं कोई दिक्कत है? इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? इसमें हम लोग ऐसा करके यहां गुना 1 लिख दें तो कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर पड़ेगा तो बता। इसको नीचे ले चल जाए, गुना में है तो उधर डिवाइड में 1 इज ग्रेटर देन v2 माइनस v1 और u1 माइनस। नहीं बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसी को थोड़ा और सजा देते हैं कि ये जो वैल्यू आया इसका वैल्यू हर हमेशा 1 से कम हो। इसको पहले लिखे तो लेस देन वाला आ गया। अब देखिए ये है क्या, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नाम सुना है? और इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। नहीं बात समझे? ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? v2 माइनस v1 और ये वाला हो गया u2 माइनस u1। नहीं समझ में आया तो बोलना। और इस रेशियो को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नहीं बुझा रहा है तो बताना, ठेठ भाषा में बताएंगे, 1 सेकंड में समझ में आ जाए। ना बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो कि नहीं बुझाया। देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेट होना मतलब समझता है, अलग। अप्रोच होना मतलब नजदीक। ये बात बुझाता है? अप्रोच का मतलब नहीं कहता है मेरा पहुंच ऊपर तक है अप्रोच है, मतलब हम मुख्यमंत्री के बहुत क्लोज हैं। यही ना हुआ कि कहो तो मुख्यमंत्री को फोन कर देते हैं और कोई और पहुंच वाला रहेगा तो कहे लो प्रधानमंत्री को फोन कर देते हैं। अप्रोच का मतलब होता है उसके बहुत नजदीक। है बात समझे? या के निकट। अब बात समझिए, 2 गो बॉल था, जरा उसी बात को प्रधानमंत्री वाला बात जल्दी समझ में आता है, फिजिक्स वाला बात देरी से समझ में आता है। अब बताइए, ये यहां u1 वेलोसिटी से चल रहा था, ये कौन सा वेलोसिटी से चल रहा था? अब ये टकराएगा कब? जब पीछे वाला ज्यादा रहेगा तेज। तो कितना वेलोसिटी से टकराएगा? बात समझो, ये मान लिया जाए 10 मीटर से चल रहा था तो इसको चलना चाहिए 10 से कम। मान लेते हैं हम 6 मीटर से चल रहा। नहीं बात समझे? तो कितना वेलोसिटी से एक दूसरे से नजदीक आता हुआ प्रतीत होगा? ये बुझाता है? कैसे निकाला चाहे? u1 माइनस u2 मतलब कहिए तो इस 4 मीटर पर सेकंड से ये दोनों बॉल नजदीक आ रहा है। नजदीक आ रहा है इसलिए अप्रोच। बुझाया या नहीं? हम कैसे कहे प्रधानमंत्री के बहुत निकट हैं, फोन कर देंगे। अरे बात समझे? मतलब उनके क्लोज है। तो यहां पर भी क्लोज आने वाला वेलोसिटी हुआ कि एक दूसरे के निकट किस वेलोसिटी से आ रहा है? 4 मीटर से। नहीं बात समझ में आया? इसलिए इसको कहे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये कैसा है? u2 माइनस, गड़बड़ लिखा गया क्या? देखो गड़बड़ लिखाया हुआ है ना बात। यहां देखो, इसीलिए लग रहा था। यहां पर क्या हो जाएगा? ऊपर देखो ना क्या है, यहां पर भी वही ना कि u1 में से u2 को घटाए। अब टकराया तो टकराने के बाद ये पीछे वाला बॉल किया क्या? अपना वाला कुछ निकाल करके दे दिया उसको। किसको दे दिया? दूसरा वाला को। नहीं तो अब तो पक्का तौर पर कौन ज्यादा हो गया होगा? v2 और v1 थोड़ा सा कम गया होगा। नहीं बात समझ में आया? अरे टकराया गोली तो पीछे से जो मारे थे उसको जाकर टकराया, वो पिछुए रह गया और आगे वाला दंदनान चल गया। यही ना होता है? तो मतलब ये आगे वाला वेलोसिटी ज्यादा और पीछे वाला कम। तो अब ये कहिए दोनों कितना वेलोसिटी से दूर होगा? तो इसका वेलोसिटी ज्यादा हो गया और इसका वेलोसिटी कम गया। तो इस वेलोसिटी से मान लिया जाए टकराने के बाद उल्टा हो जाता है।
ये हो जाता 10 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाता 6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होता, कितना होता 4। पक्का? और बात समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाता 4। बात समझ में आ रहा है या नहीं? और बात समझ में आया? तुरंत क्लियर, हड़बड़ाना नहीं, पैसेंस बना केवल सुनते रहो, एक एक बात तुरंत दिखेगा। बात समझे? आंख से नहीं, आंख से तो ऐसे दिखेगा, लग रहा है काला पर पीला कर, नहीं बात समझे, काला पर ब्लू चला है। देखो अभी हम बताए थे कि यदि ऐसा हो जाता है कि उलट गया वेलोसिटी, तब बताइए v2 माइनस v1 और बटा u2 माइनस u1, u1 माइनस u2 4/4 आ जाएगा। और ये वैल्यू कैसा आ जाएगा 1 ना। बात समझ में आया? और ये वेलोसिटी कब इंटरचेंज करता था? जब इलास्टिक कॉलिजन रहता था, मास सेम रहता था। अरे है ना, जब इलास्टिक कॉलिजन रहता तो इसका वैल्यू कितना आता 1, और जब इन इलास्टिक कॉलिजन रहेगा तो इसका वैल्यू कैसा रहेगा 1 से कम ना। बात समझे? मतलब फिर से समझो इधर, जब इलास्टिक कॉलिजन रहता तो ये चेंज कर ले, और जब इलास्टिक कॉलिजन नहीं है तो चेंज नहीं करता। मतलब ऊपर वाला वैल्यू छोटा हो जाता। छोटा होने का मतलब ये चल रहा होता 9 से और ये वाला चल रहा होता 6 से। तो कैसा हो गया? ये अंतर कितना आ गया 3 आया या नहीं? अब 3/4 किए, अरे किए या नहीं? ये 1 से कम है या नहीं? जब इन इलास्टिक कॉलिजन होगा तो कुछ ऐसा ही होगा कि पूरा अपना वाला वेलोसिटी, हो सकता है उसका वाला भी पूरा वेलोसिटी अपने ना ले ले, हो सकता है ये और आ जाए यहां था 10 तो ये रह जाए 7, ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्या कि इन इलास्टिक कॉलिजन रहेगा तो ये वाला रहेगा 1 से छोटा, और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन रहेगा तो रहेगा 1 से बराबर। बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। बात समझ में आया? गलती से भैया ऐसा नहीं होगा कि इसका वेलोसिटी हो गया 12 और इसका वेलोसिटी हो गया 6, तो अंतर कितना हो गया 6 और बटा 4, मतलब ये 1 से ज्यादा हो गया। ये कभी भी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अरे ऐसा कभी होगा कि इधर वाला काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा? अरे एनर्जी कंजर्वेशन का पालन होगा ना, घट सकता है, बढ़ नहीं सकता। कहीं पर भी एनर्जी कंजर्वेशन में घटने का बात तो सब जगह होगा, या मैक्सिमम से मैक्सिमम बराबर, लेकिन बढ़ने का बात ऐसा होगा कि हम दिए 100 रुपया और तुम 200 का सामान हमको ला के दे दो, कभी करेगा? खाली हाथ चल आएगा। 200 रुपया का सामान, ऐसा हुआ है कभी? आज के डेट में फोन का जमाना हो गया तो भले पूछ लेगा कि सर 200 रुपया हम दे रहे हैं, अपन लगा ले, दे दीजिएगा ना। ऐसे नहीं होता है। अरे कोई भी व्यक्ति सामान लाने दिया तो क्या कहेगा कि इतना नहीं हो रहा है। यदि मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास तो कहेगा नहीं हुआ तो हम क्या करें, लेते चला है पैसा आपका, लीजिए। तो बढ़ने वाला बात कभी भी सही नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा, घटेगा। इसको आप लिख लीजिए पहले। हम और बताते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसी को कहते हैं। अंदर बुझाया कि नहीं बुझाया? अभी भी तो बुझा रहा है, वही बात नहीं लिखा है? अरे वही बात लिखा दिए हैं। चलिए अब आज तो वही, आपका तो बहुत कम गया, आपका तो बहुत कम गया, कल से तो बहुत कम हुआ। हाँ? बात देखिए, हम लोग का शरीर हो गया एकदम अजीबे तरह। घर जाते थे एसी चला के सो लेते, बर्दाश्त नहीं होता है। आया इतना गर्मी लगता है, ये सब दिक्कत है। जैसे एसी वाला एसी में रहे तो ठीक है, आने तो एसी रहे तो ठीक। अब ऐसे सोते तो नींद नहीं आता है, वो भी दिक्कत लगते रहता है। साफ छुछुंदर वाला हाल।
क्या हो गया? दोनों डाल दो। पहले उसका वाला डाल देना, बचेगा तो उसमें कुछ बचेगा। क्या है? ओ, हाँ। अच्छा पहले पी लेते हैं। मुंह में रख ले रहे हैं, जैसे उसको रखते। लगता है आयुर्वेदिक हो गया उससे। एक आदमी और दिया, वो एलोवेरा वाला है, लेकिन वो चिपिर चिपिर मुंह में करता है। फायदा इससे लेकिन ज्यादा करता है स्टेप से। वो चिपिर चिपिर चिपिर। नहीं देखिए, अब होता है ना इंस्टेंट जखने खांसी नहीं है, थोड़ा सा इंस्टेंट काम करता है, बाद में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। और बाद में मीठा चीज घटे करेगा तब। कहने में। हाँ। नहीं समझे सर, औरत का बात सब लोग सुनता है, भी सुने। मम्मी अभी कहती है कि जरा घी गोल की गर्म करके दे दो, हट तो ऐसे करते रहे। मम्मी पर गुस्साना आसान ना है, बीवी पर तो कुछ बोल नहीं सकते। लिख लिया? हम्म। इसीलिए तुम लोग हंस रहा था बीच बीच में। अच्छा कुछ गलत बात बोल रहे थे थोड़ी नहीं। जिंदगी का अनुभव ही लो, क्या दिक्कत है इसमें? आवाज खराब रहता है बुढ़ो। लिख लिया? हमको लगा तुम लोग क्यों हंस रहा है भाई, हमको लगा कोई बदमाशी कर रहा हो, लेकिन बदमाशी तो हम ही कर रहे थे। हो गया? ऊपर करें?
लेस देन ना, इक्वल टू नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा, लेकिन अगला लाइन में तो लिखा ही देंगे, यहां पर तक छोड़ सकते हैं क्योंकि ऊपर नहीं है तो यहां कैसे आ गया। वो कब आएगा इक्वल टू, जब इलास्टिक कॉलिजन हो, जब इन इलास्टिक कॉलिजन रहेगा तो लेस देन ही रहेगा। यदि कोई पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा, तो 0 से 1 तक, 1 तक, 1 कब होगा, इलास्टिक कॉलिजन, सब बता रहे हैं अभी। बात समझ में आया, पहले लिखे ना इसको। हो गया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत, लिखा जी। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखिए, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, या तो लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इज कॉल्ड क्या चीज, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बात समझ में आया, इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या कहला गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब ई का वैल्यू क्या होगा, ई बराबर लिखेंगे तब V2 माइनस V1 और बटा U1 माइनस U2। बात समझ में आया, V2 माइनस V1 और बटा U1 माइनस U2, उल्टा है, V2 माइनस V1 बटा U1 माइनस U2, क्योंकि इसमें U1 ज्यादा था। और ये जो इसका वैल्यू रहेगा फॉर इन इलास्टिक कॉलिजन, बात समझना, फॉर इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन। बताइए ई का वैल्यू जब भी रहेगा तो 1 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब 0 और 1 के बीच रहे ना। बात समझ में आया, और ये इलास्टिक कॉलिजन हुआ, इन इलास्टिक। बात समझना, यदि बोलेगा फॉर परफेक्टली, परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, बात समझना, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में ई का मान कितना हो जाएगा, 0। 0 का मतलब, बात समझना, 0 कब आएगा, ये वैल्यू 0 आना है, ई का वैल्यू, तो ऊपर वाला कैसा हो जाएगा, 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 हो जाएगा तो इंफिनिटी हो जाएगा। ये बात बुझा रहा है, ऊपर वाला 0 होना चाहिए। और ऊपर वाला 0 कब होगा, जब दोनों का वेलोसिटी, मतलब V1 उतना ही हो जाए जितना कि V2 रहे, V1 और V2 बराबर रहेगा तब ना 0 आएगा। अर्थात टकराने के बाद दोनों बॉल साथ चलने लगे, दोनों चिपक जाए, नहीं बात समझ, बात समझ में आया क्या बोले, मतलब टकराने से पहले दोनों अलग अलग चल रहा था, टकराया
टकराने के बाद दोनों गया चिपक, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा में को गोली मार दी, तो गोली उसके अंदर गया, अंदर रह गया। तो दोनों यदि चलेगा तो साथ साथ चलेगा। अब बहुत तुम लोग च्युगम खाता है ना, बात समझा? एगो वस्तु यहां लटका दिए, च्युगम चिबाए, उस पर मारे। तुम लोग बेंच में ना साटता है, थोड़ा उससे फिजिक्स भी सीख लो। च्युगम चिबा लिए, ऐसे एगो वस्तु लटका दिए, मान ले किताब ही लटका दिए ऐसा रस्सी में बांध कर, धागा में बांध कर ऐसे लटक रहा है, उसको मारे च्युगम से, तो दोनों जाएगा चिपक, आगे जाएगा तो दोनों साथ में। बात समझे? किसका एग्जाम्पल होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन किसको कहेंगे, समझ में आ गया? मतलब टकराने के बाद दोनों वस्तु कैसे चले, साथ साथ, तब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसा हो जाएगा? बात समझ में आ गया? मतलब आफ्टर कॉलिजन, बात समझ लीजिएगा, आफ्टर कॉलिजन बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव्स टुगेदर। दोनों क्या करेगा? दोनों साथ साथ है। नहीं, अरे बात समझ में आया? ई का वैल्यू बोलेगा कहां से कहां तक लाई करता है, उस पर भी आते हैं। पहले और एक बात देखिए, यदि बोलेगा फॉर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, कौन सा कॉलिजन? इलास्टिक कॉलिजन, बताइए क्या होगा? ई का वैल्यू 1। ई का वैल्यू कैसा? पक्का? नहीं, बात समझे? जो इलास्टिक कॉलिजन पढ़े थे उसको ही कहते हैं क्या चीज? परफेक्टली इलास्टिक। और ई का वैल्यू जब 1 होगा तब बताइए क्या लेंगे? इसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी। सो इसलिए वैल्यू ऑफ ई क्या करेगा? लाइज फ्रॉम 0 to 1। नहीं, बात समझे? इसका मतलब हो गया कि ई का मान 1 के बराबर भी हो सकता है और 0 के भी बराबर हो सकता है। 3 गो बात नजर आना चाहिए इसमें 3 बात छुपा हुआ है, जो तीनों बात ऊपर लिखा हुआ। जब इलास्टिक कॉलिजन कहेगा तो 0 से 1 के बीच रहेगा, 0 भी नहीं रहेगा और 1 भी नहीं रहेगा। जब परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन कहेगा तो 0 होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कहेगा 1 होगा। 3 को बात नजर आया है इसमें? और बात समझ में आ गया? अभी कहानी सब कुछ बता देते हैं, पहले इसको लिखिए तो सही, पहले इसको लिखिए। और नीचे ऊपर और कुछ लिखे थे क्या? ये सब ने लिखा? अच्छा लिख लो, हिंदी भी लिखेगा, लिख लो। इसको बोल सकते हैं संघट गुणांक। क्या बोल सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को संघट गुणांक बोल सकते हैं। हिंदी लिख लीजिए, लिखिएगा। दोनों वस्तुओं का दूर होने का वेग, दोनों वस्तुओं का एक दूसरे से, दोनों वस्तुओं का एक दूसरे से दूर होने का वेग और एक दूसरे से नजदीक आने का वेग, एक दूसरे से निकट आने का वेग, एक दूसरे से दूर होने का वेग और एक दूसरे के निकट आने का वेग का अनुपात, वेग का अनुपात
वेग का अनुपात संघट्ट गुणांक कहलाता है। एक दूसरे से निकट आने का वेग का अनुपात संघट्ट गुणांक कहलाता है। संघट्ट गुणांक कहलाता है। संघट्ट गुणांक कहलाता है। हो गया, इसको लिख लीजिए पूरा। हो गया, ऊपर करें क्या? हो गया, परफेक्टली का मतलब होता है पूर्णता। परफेक्टली का मतलब क्या लिखेंगे हिंदी, यदि कोई जानना चाहता है तो इसको क्या लिखेंगे? पूर्णता। परफेक्टली का मतलब क्या चीज? पूर्णता। हो गया, कोई दिक्कत? हुआ जी? कल टेस्ट है किस चीज का? कै बजे से? हाँ ठीक है, 4 बजे से क्या चीज का? केमिस्ट्री का टेस्ट। क्या चैप्टर का है? 2 चैप्टर। चलिए देखिए, अब इधर आइए, यहां देखिए, तुरंत कहानी खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा और देख लीजिए। अभी ई बराबर हम लोग पढ़े क्या चीज? V2 माइनस V1, U1 माइनस, नहीं, अब इसी वैल्यू को लेकर V1 और V2 का वैल्यू निकालते, जैसे कल निकाले थे V1 और V2 का वैल्यू, आज फिर से निकालते हैं, लेकिन इस डाटा को लेकर के। तो यहां से पहले हम लोग V1 का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा? V2 माइनस V1 बराबर E इंटू U1 माइनस
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत है। और यहां से V2 बराबर लिखेंगे तो E इंटू U1 माइनस U2 और प्लस V1, नहीं हो जाएगा? अरे V1 को उधर ले चल गए, कोई दिक्कत है? वैसे गप करते रहिए थोड़ा थोड़ा। और ऐसा ही फिर से लिखेंगे एक बार, V2 बराबर V1 बराबर, तो V1 को उधर ले गए, इसको इधर ले आए, तब V2 माइनस E इंटू U1 माइनस, नहीं इसको उधर इसको इधर, तब V1 बराबर ऐसा आ जाएगा। अब जो पहला इक्वेशन आया था, क्योंकि पहला इक्वेशन इलास्टिक के लिए भी वैलिड है, परफेक्टली इलास्टिक के लिए भी वैलिड है, इन इलास्टिक के लिए भी वैलिड है, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए। मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व, मोमेंटम कभी बोले कि कंजर्व नहीं रहेगा? मोमेंटम हर सिचुएशन में क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो जब मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो हमको ये बताइए, जो इक्वेशन था मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन वाला, मोमेंटम कंजर्वेशन वाला जो इक्वेशन था वो क्या था बताइए? मोमेंटम कंजर्वेशन वाला है m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 और प्लस, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? बोलो बोलो। तो यहां पर एक बार रख दीजिए V1 का वैल्यू और एक बार रख दीजिए V2 का वैल्यू। V1 का वैल्यू रखेंगे तो V2 का मान निकल जाएगा, और V2 का वैल्यू रखेंगे तो V1 का मान रख, किसका वैल्यू रख दें? V1 का, V2 का? इसका मान रखें कि इसका मान रखें? V2 का रख दें। चलिए जो बोलिएगा वही कर देंगे। m2u2 और बराबर m1v1 प्लस m2, V2 का वैल्यू कितना आ गया? E इंटू U1 माइनस U2 और प्लस V1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो, ये बताइए, बोलिए। अब इसमें निकालना है किसका वैल्यू? V1 का। किसका वैल्यू निकालना है? V1 का। तो क्या आ जाएगा? V1 वाले को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो ये m1u1 प्लस m2u2, इसके ब्रैकेट को पहले खोलिए, m1v1 प्लस m2e u1 माइनस u2 और प्लस, बोलो बोलो, m2v1। नहीं, इस पूरे को उठा के, नहीं बात समझ में आया? इधर आएगा तो माइनस में m2 इंटू ई u1 माइनस, और इधर बच गया ये वाला और ये वाला, तो इसमें से क्या कर लिए? V1 कॉमन, नहीं कॉमन आ गया, ये V1 कॉमन आया। कोई दिक्कत है? नींद नहीं लीजिए, कैसे नींद आते रहता है। बात समझ में आया? तब V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये नीचे। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है? इसको जरा m1u1 प्लस m2u2, इसके ब्रैकेट को एक बार खोलिए, क्या हो जाएगा? m2e(u1) और प्लस m2e(u2) और बटा m1 प्लस, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। बात समझ में आया? क्या करेंगे जरा देखिए, V1 का वैल्यू यहां देखो ना, इसमें और इसमें क्या है? U1 कॉमन है, और इसमें m2 भी कॉमन है और U2 भी कॉमन है। मतलब एक बार इसको और इसको देखिए तो क्या आ जाएगा? बोलिए। U1 कॉमन है तो m1 माइनस em2 U1, और इसमें तो दोनों कॉमन है। कौन कौन? m2 U2 कॉमन है, 1 प्लस e। नहीं, इसको जरा और अच्छा से लिखें तो पलट देते हैं। क्या पलट देते हैं? 1 प्लस e m2 U2 और बटा, और V2 का वैल्यू हम लिखना बताए थे,
याद है, चेंज कर देंगे। किसको किसको, 1 को 2 से, 2 को 1 से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1, और यहां पर अब कहेगा सर इतना क्यों किए। अब जो कॉलिजन आ जाए, अब हमको वो सब बात नहीं देखना है, केवल यही बात देख ले। कैसे बोलेगा, इलास्टिक कॉलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। तो ई का वैल्यू जरा 1 पुट करके देखते हैं, ई का वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, क्या आ गया, V1 बराबर, देखेगा इधर ई के जगह पर 1 पुट किए तो क्या आ गया, m1 माइनस m2 और इंटू u1। यहां ई पुट 1 पुट किए तो 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जरा मिला लो पहले वाला से, कल निकाले थे, मिलाइए मिलाइए मिलाइए। विश्वास नहीं करने का, मजाक नहीं करते, अरे सही बात है। साइंस में तो यही है, आर्ट्स पेपर है, जो भारत 1947 को आजाद हुआ था, हम है या नहीं याद रखिए, कोई उपाय नहीं है इसका, कोई प्रूफ है आज के डेट में, कोई प्रूफ कर दे, प्रूफ होगा ये तो इतिहासकार जो लिखे हैं, हम लोग के दादा परदादा देखे होंगे, उसको भी कुछ बताते थे कि अंग्रेज ऐसे आता था, घोड़ा पर आता था, हाथी पर, यही ना बताते हैं। तो देखा हुआ उनका मेमोरी पर आधारित है, यहां पर तो साबित आया या नहीं, बात समझ में आया। यदि बोलता परफेक्टली इनइलास्टिक, पर मतलब ई का वैल्यू, नहीं बात समझ में आया, इसमें भी ये वैल्यू आ जाएगा। यदि ई का वैल्यू 1 रखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 और इंटू u2, और यहां पर आ जाएगा 2 m1 u1 और बटा m1 प्लस m2। यही बात वहां पर लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे, अरे लिखे हुए है या नहीं। अब कहता ई का वैल्यू 0, तो ई के जगह पर 0 पुट करते, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। बात समझ में आया। उसके बाद फिर से बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला याद नहीं करना, निकालने आना चाहिए। जैसे ही बोला इलास्टिक कॉलिजन, ज्यादातर यही सब शब्द बोलेगा बाबू, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस रहेगा कि आपको बहुत लेंदी क्वेश्चन दे देगा। बात समझे, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन बोलेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन बोलेगा, या डायरेक्ट दे देगा। इनइलास्टिक कॉलिजन के केस में ई का वैल्यू ज्यादातर केस में डायरेक्ट दिया रहेगा, ई का वैल्यू 0.5 है। तो आप समझिए कि कौन सा कॉलिजन हो रहा है, कौन सा कॉलिजन है, इनइलास्टिक, और ई का वैल्यू 0 मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक। बात समझ में आया। बस इसी सब में ड्रामा चलते रहेगा, इतना लेंदी फॉर्मूला याद करने की जरूरत, याद क्या रखना है कि जैसे ही इक्वेशन निकालने के लिए याद रखना है, इलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। नई बात समझ में आया। इनइलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, मतलब पहले वाला काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, बाद वाला कम, कोई दिक्कत है। और ऑब्लिक कॉलिजन मतलब एगो इधर जाएगा एगो इधर जाएगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन 2 बार और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन 1 बार। बात समझ में आया। अब चौथा जो है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सोच लीजिए चौथा में क्या होगा, ऑब्लिक इनइलास्टिक, तो एगो ऊपर जाएगा एगो नीचे जाएगा, वेलोसिटी भी गड़बड़ाएगा, तो वो बात कोई जरूरत नहीं है, सब इस सब में आ गया। इक्वेशन वैसी मोमेंटम कंजर्वेशन वाला 2 बार और काइनेटिक एनर्जी वाला पहले वाला ज्यादा बाद वाला कम। इसको लिख लीजिए और हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। कहां से लिखना है, यहां से, है क्या चीज गड़बड़ाया था, ये सब अपने से कैलकुलेशन किया जाता है, देख कर लिखेगा तो जरूर एक आगो लाइन ऊपर वाला नीचे में लिखा जाएगा, नीचे वाला नहीं गड़बड़ाता।